Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th biology, that is cell, the unit of life, and in this chapter in the previous lecture we have studied about cell wall, plant cell wall, and today we are going to start with middle lamella. टू एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं प्लांट टिश्यू के वो इकट्ठे रहते हैं ड्यू टू थिन स्टिकी एमॉर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल और इस लेयर को हम मिडल लैमेला कहते हैं। ये एज अ ग्लू काम करती है ताकि वो दोनों सेल साथ रह सकें। ये चीफली बनी हुई होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की, और फ्रूट्स रिपनिंग के केस में पेक्टेट कंपाउंड सॉल्युबलाइज कर देता है इसको बाय जेली लाइक मटेरियल जो कि फ्रूट को सॉफ्ट बनाता है। और सेल वॉल और मिडल लैमेला ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा विद साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स। Now, next thing is functions of cell wall. ये सेल की शेप को मेंटेन करती है, सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है और एक्ट करती है एज बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। Next is pits. Now what are pits? Cell wall यूनिफॉर्मली थिकेंड नहीं होती बिकॉज कुछ प्लेसेस पे सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी कम होती है और ये अनथिकेंड एरियाज को हम पिट्स कहते हैं, जो कि दो टाइप्स की होती है, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स डायमीटर में यूनिफॉर्म होती है, बॉर्डर्ड पिट्स फ्लास्क की शेप में प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्रोटोप्लाज्मिक एंड लिविंग connection between two adjacent cells is plasmodesmata. This is the definition of plasmodesmata. Now after cell wall it comes with plasma membrane. Plasma membrane एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिलेशनशिप ऑफ सेल विद आउटसाइड वर्ल्ड। आउटर सिलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री होती है। ये एसिमेट्रिकल होती है नेचर में एज बोथ साइड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं होती। केमिकल नेचर में ये ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड। लिपिड परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स से बना होता है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। पेरिफेरल सुपरफिशियली अटैच्ड होता है और इजीली सेपरेबल होता है। इंटीग्रल एज द नेम सजेस्ट पार्शियली और फुली एम्बेडेड होता है लिपिड बायलेयर में और इजीली सेपरेबल नहीं होता। इसको हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। नाउ मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने।
ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, और इसको हम प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड भी कहते हैं। गाइस, दिस नेम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बार इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इसको हम मॉडल को प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड भी कहते हैं। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस नेम ऑफ मॉडल। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है और फ्लूइड नेचर की। क्वासी फ्लूइड नेचर में जो नेचर होता है लिपिड का, वो ओवरऑल मूवमेंट को एनेबल करता है प्रोटीन की विद इन द बायलेयर। मतलब प्रोटीन के पार्टिकल्स को बायलेयर से पास थ्रू करने के लिए एनेबल करता है, उसको अलाउ करता है। और फ्लूइड नेचर में ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि सेल फॉर्मेशन और इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, ये इन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन भी दो टाइप्स की होती है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन का नेचर है वो फिक्स्ड होता है। ATP रिक्वायर्ड नहीं होता। ATP इज द adenosine triphosphate and powerhouse of the cell obviously, and along the concentration gradient होता है ये। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का नेचर मोटाइल होता है यानी मूवेबल होता है। ATP की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मोबाइल होता है वो, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम पंप। नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। न्यूट्रल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव कर जाते हैं, और पोलर सब्सटेंसेस नहीं पास कर सकते लिपिड बायलेयर से क्योंकि उनको प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, बट न्यूट्रल सॉल्यूट्स को नहीं पड़ती। So these two are very important points of neutral solutes and polar substances. गाइस, इस चैप्टर में छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे हैं और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि ये बताओ बताओ। तो इस चैप्टर में स्मॉल स्मॉल पॉइंट बहुत ज़रूरी है और NCERT में ऐसे भी पर्टिकुलरली हाईलाइटेड नहीं कर रखे, इसलिए स्किप हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो आई विल ट्राई कि मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर पाऊँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर हेल्प मिल पाए। On this note, we conclude with our today's video and lecture. If you guys like this video, please do like and subscribe this channel. Click bell icon for further updates. Link for the notes will be given in description box. Thank you for watching.